Assalamualaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकातो फिजिक्स अकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन मोशन ऑफ सैटेलाइट्स, मतलब मोशन ऑफ सैटेलाइट्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या रोल होता है। इस टॉपिक के अंदर हमने जो है वो डेरिवेशन की थी कि स्पीड ऑफ सैटेलाइट किसी की भी आप कैसे मालूम कर सकते हैं या उसका जो टाइम पीरियड है वो कैसे मालूम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे हम जो है सैटेलाइट जो है स्पेस में कैसे भेजते हैं, उस पर कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ। अब ये जो था वो हमने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या रोल होता है। अब हम प्योरली जो है मोशन ऑफ सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पढ़ेंगे अराउंड द अर्थ। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहता है कि द सैटेलाइट्स आर पुट इनटू देयर ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ बाय रॉकेट्स। ये हमने कल भी पढ़ा था कि सैटेलाइट जो है वो अपने ऑर्बिट में पुट की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स, मतलब रॉकेट्स जो हैं वो ऊपर लेके जाते हैं, स्पेस के अंदर लेके जाते हैं सैटेलाइट्स को। When satellite is put into orbit, its speed is selected carefully and correctly. जब भी सैटेलाइट किसी भी ऑर्बिट के अंदर पुट की जाती है तो उसकी स्पीड पहले ही जो है वो करेक्टली और केयरफुली सिलेक्ट की जाती है कि इस ऑर्बिट के अंदर इस सैटेलाइट की स्पीड इतनी होगी। ठीक है। इफ स्पीड इज नॉट चोजन करेक्टली देन सैटेलाइट मे फॉल बैक टू द अर्थ और इट्स पाथ मे टेक इट फर्दर इनटू द ऑर्बिट। अगर हमने वो स्पीड जो है अच्छी तरीके से केयरफुली जो है वो सिलेक्ट नहीं की, मतलब गलत सिलेक्ट कर ली, तो मे बी वो सैटेलाइट जो है वापस अर्थ पे जो है गिर जाएगी या अपना ऑर्बिट लीव कर देगी, कहीं स्पेस में घूमती रहेगी। ड्यूरिंग द मोशन ऑफ सैटेलाइट इन द ऑर्बिट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन इट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी कोई सैटेलाइट रिवॉल्व करती है अराउंड द अर्थ तो उसका जो फोर्स होता है, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है, ग्रेविटेशनल पुल जो होता है, वो हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होता है। ठीक है। तो इसके बारे में हमें जो है कि सैटेलाइट कैसे हम जो है वो किसी भी ऑर्बिट के अंदर मतलब स्पेस में जो है वो सेट कर सकते हैं, उसका जो आइडिया दिया था वो न्यूटन ने दिया था। वो किस बेस पे दिया था, आ जाए वो डिस्कस करते हैं। तो न्यूटन यूज द फॉलोइंग एग्जांपल टू एक्सप्लेन हाउ ग्रेविटी मेक्स द ऑर्बिटिंग पॉसिबल। तो ये ऑर्बिटिंग जो थी, पहले जो प्लैनेट्स थे हमें पता थे वो कैसे ऑर्बिट कर रहे हैं, उन पे जो पहला जो अपना ख्याल दिया था वो न्यूटन ने दिया था। तो न्यूटन ने कैसे उसको जो है डेमोन्स्ट्रेट किया, उसने कहा कि इमेजिन अ कैनन बॉल लॉन्च फ्रॉम हाई माउंटेन। जैसे ये एक पिक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये एक कैनन है जिसमें से एक बॉल निकल रही है। अगर वो कह रहा था अगर उसको आप लो स्पीड देंगे तो वो आराम से नीचे गिर जाएगा। ठीक है। अगर थोड़ी ज़्यादा स्पीड देंगे तो थोड़ा और जो है वो आगे जाके गिरेगा। अगर स्पीड बहुत ही ज़्यादा देंगे तो वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करता रहेगा। ठीक है। मैं आपको एक जो है पेपर पे बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें। तो उसने कहा कि एक कैनन बॉल है, समझ लें कि ये एक माउंटेन है बहुत बड़ा, यहाँ पे एक कैनन है। ठीक है। अगर कैनन बॉल को एक हिट किया जाए, मतलब वो कैनन बॉल जो बॉल है वो हिट किया जाए विद सर्टेन स्मॉल स्पीड, या थोड़ी सी स्पीड, आप कहेंगे ये अगर इसको यहाँ से छोड़ें तो ये इधर जाके गिर जाएगा। अगर इसकी स्पीड बढ़ा दें तो ये क्या करेगा, ये कुछ इधर आके गिरेगा। अगर इसकी स्पीड और बढ़ाएं तो ये क्या करेगा, ये इस अर्थ के अराउंड ऐसे चक्कर लगाएगा। तो उसने इस कैनन बॉल का, कैनन मशीन का मतलब एक एग्जांपल दे के ये समझाया कि ऑर्बिटिंग कैसे पॉसिबल है, मतलब अर्थ के अराउंड ये जो सैटेलाइट्स हैं या फिर जो है सन के अराउंड ये पूरे प्लैनेट्स जो हैं वो कैसे ऑर्बिट कर रहे हैं। तो उसने यही दिया, जैसे पाथ ए है, द कैनन बॉल इज लॉन्च्ड एट द लो स्पीड, द कैनन बॉल फॉल बैक टू द अर्थ। ठीक है। द कैनन बॉल इज लॉन्च्ड एट द मीडियम स्पीड, द कैनन बॉल विल फॉल बैक टू अर्थ अगेन। द कैनन बॉल इज लॉन्च्ड एट द हाई स्पीड, अगर हाई स्पीड पे उसको लॉन्च करें, द कैनन बॉल विल नॉट फॉल बैक टू अर्थ, इंस्टेड इट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। मतलब एक हाई स्पीड पे जब आप उसको फेंकेंगे तो वो वापस अर्थ पे नहीं गिरेगा, बल्कि वो ऑर्बिट करता रहेगा अराउंड अर्थ। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पाथ ए, पाथ बी एंड पाथ सी। पाथ सी में जो है वो जो कैनन बॉल है वो ऑर्बिट कर रहा है अराउंड अर्थ। So above example shows that for an artificial satellite to the orbit the Earth to retrace its path, it requires certain orbital velocity.
The orbital velocity is defined as the velocity required to keep the satellite into its orbit called orbital velocity. मतलब ये है कि ये जो स्पीड है, ये मैंने अभी आपको बताया, जो स्पीड देने से वो एक बॉडी जो है अराउंड द अर्थ रिवॉल्व करती रहती है, मतलब कितनी इसको स्पीड दें या वेलोसिटी दें कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती रहे, उस स्पीड को हम नाम देते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट की, हर ऑर्बिट की एक सर्टेन वेलोसिटी होती है जो कि देनी होती है। अगर वो नहीं देंगे, मतलब वो हम चूज करेक्टली नहीं करेंगे, कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, तो दोनों कंडीशंस में हमारी जो सैटेलाइट है वो ऑर्बिट नहीं करेगी अराउंड अर्थ। ठीक है, तो ये हमें बिल्कुल करेक्टली और वेरी केयरफुली चूज करना है कि इसकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की इन ऑर्डर टू मेक सेट इट इन द ऑर्बिट, वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी मालूम करते हैं, उसका फार्मूला ड्राइव करते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए, किस ऑर्बिट में कितनी होनी चाहिए, उसका फार्मूला क्या है। तो मैंने आपको बताया कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, एक ऐसी वेलोसिटी होती है जिसकी मदद से आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, मतलब ये एक ऐसी वेलोसिटी होती है जो ऑब्जेक्ट को रिक्वायर्ड होती है इन ऑर्डर टू सेट इट इन द ऑर्बिट। ठीक है, तो आपको पता है दो फोर्स लगते हैं जब कोई भी बॉडी अराउंड द अर्थ रिवॉल्व करती है, तो उस पर एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन द सैटेलाइट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द ऑर्बिटल मोशन सिंस दिस फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द सैटेलाइट। वेट को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही वेट लगता है हमें। तो हम कह सकते हैं ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एफ सी, ये बराबर है डब्ल्यू एस। ठीक है, डब्ल्यू मतलब वेट है, तो यहाँ पे कह सकते हैं W का फार्मूला आपको पता है m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। ये H क्या है, क्योंकि सेटेलाइट कुछ हाइट पे होती है इसी वजह से यहाँ पे हमने H लिखा हुआ है। m क्या है यहाँ पे, m वो ऑब्जेक्ट है जो कि अराउंड द अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, जैसे कि आप कह सकते हैं सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो G क्या है, G है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो m क्या है, मास ऑफ सैटेलाइट, G क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट, H का मतलब है हाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही कंडीशन बता दी कि सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी ऑन द सैटेलाइट इज, आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम फॉर मास, वी फॉर वेलोसिटी, आर फॉर रेडियस। ठीक है, अच्छा, अगर दोनों आपको पता है एफ सी और यहाँ पे ये जो है डब्ल्यू दोनों इक्वल होते हैं, जब दोनों इक्वल होते हैं अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये बचेगा क्या, एक तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी एच, ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हमें मालूम क्या करना है, वी मालूम करनी है। तो वी मालूम करनी है, ये देखें एम एम में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये आर जो है डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू जी एच इंटू आर। ठीक है, तो वी इज इक्वल टू, अगर स्क्वायर खत्म करना है तो अंडर रूट देना पड़ेगा बोथ साइड, तो ये इसका स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा जी एच आर, अंडर रूट जी एच आर। ठीक है, आर आपको पता है आर क्या होता है, आर यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पे ये सैटेलाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रेडियस होता है और ये हाइट होती है। ठीक है, ये हमने कल डिस्कस किया हुआ है। तो आर दोनों का सम होता है, मतलब आर इज इक्वल टू आर प्लस एच। ठीक है, ये स्मॉल आर जो होती है वो तो रेडियस प्लस हाइट, तो इन दोनों आर के बजाय हम रख सकते हैं आर प्लस एच, तो यहाँ पे हमने रख दिया आर प्लस एच। तो इस फार्मूला से, इस स्पीड से हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी का पता चल सकता है कि इस ऑब्जेक्ट को कितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी देनी है। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे कोई ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ के बिल्कुल करीब रिवॉल्व कर रहा है, मतलब ये अर्थ है मिसाल के तौर पे और ये ऑब्जेक्ट है जो कि ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे बहुत ही करीब है, मतलब इसकी हाइट जो है वो निगलिजिबल है, हम कैंसिल कर सकते हैं या निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहता है सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ देन, मतलब रेडियस बहुत ज़्यादा है, हाइट बहुत ही कम है। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये जो h है वो ख़त्म करके हम लिख सकते हैं वी सी इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर, जी फॉर ग्रेविटी, आर फॉर रेडियस, क्योंकि हाइट नेग्लिजिबल है तो हमने हाइट यहाँ पे ख़त्म कर दी। तो वी सी डिनोट्स क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है वो फिर से आपको बताएंगे,
जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जिस प्लेनेट के अराउंड वो रिवॉल्व कर रही है उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, और आर उसका रेडियस कितना है। मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी आप वेरी इजी फाइंड कर सकते हैं विथ दीज टू वैल्यूज, बहुत ही सिंपल है। जी उसका वैल्यू क्या है और आर उसका रेडियस कितना है। तो दिस इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। इट इज डिफाइंड एज the constant horizontal velocity required to put a satellite into stable circular orbit around the earth। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट जो कि रिवॉल्व करना है उसको किसी भी प्लेनेट के अराउंड, तो उसको कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देनी है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें, ये रॉकेट है, रॉकेट इसको इधर लेके गया, कहाँ पे, किसी स्पेस पे, किसी हाइट पे। अब इसको इसको ऑर्बिट में जो है हमें रिवॉल्व कराना है, तो इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देनी पड़ेगी ऐसे। अब कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम इसको दें कि वो ऐसे रिवॉल्व करे अराउंड द अर्थ, ठीक है। तो इसको, इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को हम बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। अच्छा, ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दूं उन ऑर्बिट्स के लिए जो कि अर्थ से बिल्कुल क्लोज है। अगर अर्थ से काफ़ी दूर है, मतलब उनकी हाइट काफ़ी जो है काफ़ी खासी है, तो यहाँ पे उसका फार्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। ये एच हम प्लस करेंगे, तो ये फार्मूला दोनों सेम ही है, पर ये कुछ हाइट के लिए है और ये फार्मूला जो है हाइट बहुत ही कम हो तब हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस फार्मूला की मदद से हम जो है क्रिटिकल वेलोसिटी जो है किसी भी ऑर्बिट की मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है जो कि मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे कहता है किसी भी एक ऑर्बिटल वेलोसिटी मालूम करे किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि अर्थ के बिल्कुल क्लोजली जो है ऑर्बिट करना चाहता है। तो आपको पता है जी का वैल्यू क्या होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो भी कांस्टेंट होता है 6.38 इंटू 10⁻⁶ मीटर। आपको पता है क्रिटिकल वेलोसिटी जब कोई भी बॉडी क्लोजली अर्थ के क्लोज जो है वो ऑर्बिट करे तो उसका फार्मूला क्या होता है, जी इंटू आर अंडर रूट। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया वी सी क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल अंडर रूट जी आर। जी का वैल्यू क्या होता है 10, आर का वैल्यू क्या होता है ये होता है। तो दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी आएगी 7.99 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, या इसको राउंड अप करके हम लिख सकते हैं 8 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें एक ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व कराना है, ठीक है, क्लोज टू द अर्थ, तो हमें उसको कितनी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तकरीबन 8 किलोमीटर पर सेकेंड की उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तब जाके वो जो है एक ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व करेगा। ये देख रहे हैं आप, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ये एक ह्यूज वेलोसिटी है, बहुत ही बड़ी वेलोसिटी है, ठीक है। ये इतनी आसान नहीं है देनी। तो यहाँ पे इसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन देता है, इट शुड बी नोटेड दैट द सैटेलाइट गेट क्लोजर टू द अर्थ, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन इट गेट्स स्ट्रॉन्गर। का मतलब ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई सैटेलाइट जो है वो अर्थ के बहुत ही करीब रिवॉल्व करना चाहती है या रिवॉल्व करनी है, तो उस पर ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत ही ज़्यादा होगा क्योंकि वो उसके बहुत ही क्लोजर होगी। So the satellite, in order to stay in an orbit closer to the Earth, needs to travel faster as compared to those satellites in the further orbits। इसका मतलब ये हुआ कि वो सैटेलाइट जो कि अर्थ के बहुत ही क्लोज होती हैं, उनको जो उनकी जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही तेज़ी से उनको ऑर्बिट करना होता है एज कम्पेयर टू दो सैटेलाइट जो कि उनसे दूर होती हैं, ठीक है। ये इस वजह से होता है क्योंकि जितनी जो है फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, मतलब जितना जो है ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होगा, उतनी वेलोसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जाके वो ऑर्बिट कंटिन्यू कर पाएंगे। तो जो अर्थ के क्लोज होते हैं सैटेलाइट्स, उनकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो अर्थ से दूर होती हैं सैटेलाइट्स, उनकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू दोज हु आर क्लोज, विच आर क्लोज, ठीक है। चलिए एक लास्ट एग्जांपल है यहाँ पे, जो है स्पीड ऑफ सैटेलाइट के हवाले से, कि स्पीड ऑफ सैटेलाइट जो है वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं है, ये स्पीड ऑफ सैटेलाइट है। चलें सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर कहता है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सैटेलाइट विच ऑर्बिट्स द अर्थ ऑफ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। मतलब यहाँ पे कहता है एक सैटेलाइट है, मतलब ऐसे समझे कि ये एक अर्थ है और ये एक सैटेलाइट है जिसकी जो हाइट है यहाँ से वो 1000 किलोमीटर है। अब इसकी स्पीड कितनी होगी अराउंड द अर्थ, अगर ये ऑर्बिट करनी है इसको,
तो इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए या कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें डेटा बनानी है, आपको पता है डेटा, ठीक है, वो तो आपको पता है कि पहले हमें जो है सिर्फ और सिर्फ हाइट दी हुई है, हाइट कितनी है 1000 किलोमीटर। इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटू मीटर्स। जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 × 10⁻6 मीटर। जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। और आपको रेडियस का पता होना चाहिए कि रेडियस कितना है अर्थ का। तो रेडियस जो है वो है 6.38 × 10⁻6 मीटर। कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू पता होना चाहिए 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ का भी पता होना चाहिए आपको, मास ऑफ अर्थ है 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। फार्मूला क्या है स्पीड का, स्पीड ऑफ सैटेलाइट का फार्मूला है √, ठीक है, √gm/r + h। ठीक है, ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था कल के लेक्चर के अंदर। जी का मतलब है, कैपिटल जी का मतलब है कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये मास ऑफ अर्थ, ये रेडियस ऑफ अर्थ एंड हाइट। ठीक है, ये तीनों तो कांस्टेंट होती है, हाइट ही चेंज हो सकती है। तो वैल्यू पुट करते हैं। जब हम वैल्यू पुट करेंगे, जी का वैल्यू क्या है 6.673 × 10⁻11। मास ऑफ अर्थ क्या है 6 × 10⁻24। रेडियस हमें पता है 6.38 × 10⁻6 प्लस हाइट हमें पता है 1 × 10⁻6। ठीक है, जब आप इसको टोटली सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा, अब वो आएगा 7.36 × 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि उस सैटेलाइट की इस 1000 किलोमीटर हाइट पे उसकी जो स्पीड होगी वो इतनी होगी 7.36 × 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद है ये जो पूरा आपका जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा। सिर्फ लेक्चर नहीं पर पूरा जो चैप्टर है ग्रेविटेशन का वो हमने बहुत ही मेहनत से आपको पढ़ाया है। उम्मीद है आपने समझा होगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी कहीं पे रह गई हो किसी भी चैप्टर के टॉपिक के अंदर तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या हमारा नंबर दिया हुआ है, हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द लास्ट लेक्चर, जो कि आपका सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन होगा, और MCQs हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको सॉल्व कराएंगे। तो टेक केयर टिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।